कोशा है का मतलब क्या होता है? कोई कौन भाई बताएगा? ये कोशा है का मतलब क्या होता है? कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। किस अच्छा, चीज यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा सिकर भाई, ये जो कहते हैं एक एक ऐसा हिंदुस्तान जिसमें अक्सरियत मुसलमानों की होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये आपको बताना चाहूँगा भाइयों को जितने भी सुन रहे हैं, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक तहरीर आगे आपके सामने इंशाल्लाह पेश करेंगे कि बशीरुद्दीन महमूद साहब ने ये जो कहा हुआ है ना कि हम ऐसा हिंदुस्तान बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें अक्सरियत मुसलमानों की हो, तो वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अहमदियों की अक्सरियत हो, यानी कि अक्सरियत में अहमदी हो, और इसके लिए इन्होंने बाकायदा पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है अल-फज़ल में। इंशाल्लाह वो भी आपके सामने पेश किया जाएगा। जल्दी जारी रखें जी। वड़ैर साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे? वैसा आई होप यू हैड अ गुड स्लीप। जी जी, ताड़ी नींदा उड़ादा जे नहीं भी? हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी जी। वड़ैर साहब ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਵਾ, राइट। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੇਅਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਾ। एब्सोल्युटली। ਤੇ ਵੜੈਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ? वाह, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ नहीं है। ऐ पढ़ो वड़ैर साहब। एक साहिब ने पाकिस्तान के मुतालिक सवाल किया कि इसके बारे में हुजूर का क्या ख्याल है? हुजूर ने फरमाया मैं असूली तौर पर इसका कायल नहीं। वाह वाह। ऐ करारदादे पाकिस्तान 24 मार्च 24 मार्च 1940 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਹਿਮਦੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀ। ਬੇਵਕੂਫੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਸ 24 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਰੀਖ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਨਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੜੈਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਆਰੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਲਹਾਮ ਪੂਰਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁਤਹਿਦ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਹ। ਤੇ ਵੜੈਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਹਾਮ ਵੜ ਗਿਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਿਲकुल बढ़ गया। दो काम हो गया ना, दो काम हो गए। वाह। एक इन्हों का झूठ बेनकाब हो गया कि हम बनाने वाले हैं पाकिस्तान, हमने बनाया था पाकिस्तान। एक हो गया मिर्जा साहब का इल्हाम भी गया, ते इन्हां दियां कोशिशां भी गईयां। कहते हम मुत्तहिद हिंदुस्तान के लिए कोशां हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं बैठकर। बस जरूरी है कि हिंदुस्तान के सब लोग मुत्तहिद रहें। अगर हिंदुस्तान ने अलग टुकड़ों में तकसीम होना था तो मसीह मऊद को पाकिस्तान का बादशाह कहलाते, आर्यों का बादशाह ना कहलाते। बस बेशक मुसलमान जोर लगाते रहे, मादी किस्म का पाकिस्तान जो चाहते हैं वो आगे की लिखिया जी, वो कभी नहीं बन सकता। वाह। ओ बन गया जे। और जियो कायदे आजम, जियो लामा इकबाल। ये तो टोटल, ये तो बिल्कुल अपोजिट है जो सानू दस्या गया सी। यार ड्रामेबाजियां पूरा दिन सुन लो, जो जफरुल्लाह खान ने ऐ कीता ते फलाने ने ऐ कीता। एब्सोल्युटली यस। ओ हो आगे सुनो बड़ा साहब। हाँ, अल्लाह ताला एक ऐसा हिंदुस्तान इनको जरूर देगा जिसमें अक्सरियत मुसलमानों की होगी, और उसी के लिए हम कोशां हैं। ए कोशां दे उत्ते सर लाइन करो। कोशां दा मतलब है कोशिशां असी कर रहे हैं कादे वास्ते कि पाकिस्तान ना बने। ते जदों वड़ैर साहब मेरा तुहाडे कोलों सवाल है, जदों कोशिशां ऐ ने कि हिंदुस्तान मुत्तहिद रहे ते पाकिस्तान ना बने, ते जफरुल्लाह खान की बेच रहा होना करारदादे पाकिस्तान दे दौरान? यही कर रहा होएगा ना। वाह। अंडरमाइनिंग या। ते वड़ैर साहब जे मैं तानू इंशाअल्लाह इस सीरीज दे अंदर ए भी सबूत दवा 1940 दे अंदर जफरुल्लाह खान ने की गल लिखी सी कि पाकिस्तान बनना इस्लाम दे खिलाफ होएगा, हॉरिफिक होएगा, एक्सपेंसिव होएगा, ते फिर ए की करनगे जफरुल्लाह खान नू? वाह। सारा नैरेटिव डिसमेंटल। यार क्यों झूठ एडे झूठे ने? मैं कह रहा देखो, पहली गल तो इत्थे दो गल्लां साबित होईयां, दो गल्लां साबित है हुई। मसीह मौद दा इल्हाम झूठा,
ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਕਰੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਕਦੇ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਲਹਾਮ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन ਮਹਿਮੂਦ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਾਈਦ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇਲਹਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੇਖ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ? ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है भाई, अहीर भाई की कॉल लेना, अहीर भाई ने कॉल डाली वो प्राइवेट। यार देखो भाइयों जरा, अहीर भाई की कॉल लेना। अच्छा वो प्लीज। फिर मेरे लैपटॉप से उठा सकता हूँ, ठहरे एक मिनट जरा, क्यों मेरी यहाँ पे स्क्रीन नहीं इस तरह शो होती। एक सेकेंड, फारूक भाई आज जरा आपने दूसरे अकाउंट से आए, जरा सामने ना दूसरे अकाउंट से आए जरा, आज मेरा ख्याल है उसी से आना चाहिए आपको। अस्सलाम वालेकुम। बहुत कमाल दा जी, वैल्यूएबल सेशन है माशाल्लाह, बहुत अलग। जी जी, आज के सेशन में भाइयों का अपने नाम के साथ होना ज़रूरी है। नहीं जी नहीं, आज तारीखी है वड़ैच साहब, मैं इस पे यकीन करें, तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करूंगा और मैं ये कहूंगा दिस इज हिस्टोरिक। आप यकीन करें जो फैक्ट सामने आएंगे डिसमेंटल कर देंगे, इनका सारा नैरेटिव तबाह करके रख देंगे, ये झूठ पर मबनी नैरेटिव। हम 3 जून प्लान के बाद, वड़ैच साहब 3 जून प्लान, उसके बाद दिखाएंगे, हम पाकिस्तान बनने के बाद की तहरीरें दिखाएंगे, हम उसके बाद बाउंड्री कमीशन दिखाएंगे, एक एक चीज दुनिया को दिखाएंगे, दुनिया हक्की बक्की रह जाएगी कि ये दजल है किस लेवल का। हवाला पुत्र जाके अपनों से लो, हमने कोई ठेका चुका हुआ तुम्हारा, हवाला दो, चल उधर जाके अपनों से ले वाला, जा शाबाश। और किसी में बाप में दम है तो मैं चैलेंज करे आगे। हाँ जी ईर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं तो आज कहूंगा सारे भाई नीचे आज पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखे, पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखे। पाकिस्तान का बनना मसीह मौत का इल्हाम ठोकने के बराबर था। वाड़ दिया मसीह मौत का इल्हाम भी पाकिस्तान ने, झूठा साबित कर दिया मिर्जा गुलाम को। पाकिस्तान बने नहीं इसलिए दुश्मन है पाकिस्तान के। ये सुने जी, मैं उसके बाद आगे चलता हूं, एक दफा रीकैप मैं कर दूं। अहीर भाई ये सुनिएगा और तमाम भाई ये सुने। एक साहब ने पाकिस्तान के मुतल्लिक सवाल किया कि इस बारे में हजूर का क्या ख्याल है। हजूर ने फरमाया मैं असूली तौर पर इसका कायल नहीं। अहीर भाई असूली तौर पर पाकिस्तान का कायल नहीं है बंदा। मैं समझता हूं खुदा ताला ने मसीह मऊद को हिंदुस्तान में इसीलिए पैदा किया ताकि सारा हिंदुस्तान इस्लाम के झंडे के नीचे आ जाए और वो अहमदियत की तरक्की के लिए अजीमुशान बुनियाद का काम दे। कौन सा इस्लाम इनका घड़ा हुआ? इनका जी, इनका बाकियों से क्या ताल्लुक इनका। ये सुने, बाकी सबको तो ये काफिर समझते हैं, तो अखंड भारत में सारे मुसलमानों को इकट्ठे करके करना क्या था? इन्होंने इर्तदाद की सजा देनी थी, गर्दनें उतारनी थी हमारी, करना क्या था? बिल्कुल इन्होंने, अभी वो भी हम बताएंगे इन्होंने क्या करना था, वो भी बताएंगे। उसने कहा हिटलर बिल्कुल ठीक था, हिटलर का निजाम बिल्कुल ठीक था। वो आपको दिखाते हैं कि जब जैसे वो पूरे का पूरा आर्यंस रेस इकट्ठी करना चाह रहा था, वो जिसमें पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और वो तमाम तर मुल्क लाना चाह रहा था, वो भी हम दिखाएंगे सारे का सारा कि ये क्या चाहता क्या था। वो सारा कुछ हम करेंगे इंशाल्लाह। ये देखे, वो कहता है मसीह मौद का इल्हाम था आर्यों का बादशाह। अगर हम आर्यों को अलग कर दें और मुसलमानों को अलग, तो मसीह मऊद का ये इल्हाम किस तरह पूरा हो सकता है साहब? कि हिंदुस्तान टूट गया तो मसीह मऊद इल्हाम किवें पूरा होएगा? तो फिर कितने गया इल्हाम? जियो कायदे आजम। मैं कहता हूं छा गया जी। क्या बात, कायदे आजम जिंदाबाद, जिंदाबाद। सही कायदे आजम नाम रखा है उसने भाई। ये पाकिस्तान, आज मैं मुसलमानों को कहता हूं
सिर्फ और सिर्फ ये इस मुल्क की नहीं, ये इस्लाम की भी खिदमत की उस बंदे ने। ये काम करके इनका इल्हाम बांट दिया, झूठ खोल दिया इनका। थले बह चुप करके, कॉल थले बह, तेरी ऐसी दी तैसी। बस जरूरी है कि हिंदुस्तान के सब लोग मुत्तहिद रहे। अगर हिंदुस्तान ने अलग अलग टुकड़ों में तकसीम हो जाना था तो मसीह मऊद पाकिस्तान के बादशाह कहलाते, आर्यों के बादशाह ना कहलाते। यार चक्कर किड्डे बेचारे मजबूर ने, किड्डी इन्हों यकीन करो क्या कहते हैं उसको, क्या मजबूरी के तहत, कितने लाचारी के अंदर देखो इन्होंने पाकिस्तान इनके सामने बना है। आगे कहता है बेबसी सॉरी बेबसी। इसमें ना एक चीज और भी है कि पाकिस्तान, ये इल्हाम कब हुआ था आर्यों का बादशाह मिर्जा साहब की जिंदगी में? हाँ जी, ठीक है, उस वक्त तो नाम पाकिस्तान का भी वजूद नहीं था, तो जाहिर है अब ये लाश को या तो पता होगा कि पाकिस्तान बनना है। वही बात है, नहीं पता था। बिल्कुल। हाय हाय हाय, वो आगे सुने। बस बेशक मुसलमान जोर लगाते रहे, मादी किस्म का पाकिस्तान जो वो वजूद चाहते हैं वो क्या है, वो कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता जी। जो मुसलमान पाकिस्तान बनाना चाह रहे थे बन गया ही, फिर पट लो जो पटना जी, बन गया जी पाकिस्तान। उन्हें क्या आला चक में आ गया, कायद-ए-आज़म ने भी क्या आला चक में आ गया। जियो जियो, क्या बात है, मैं कहता हूं क्या बात है, मजा आ गया। हाँ, अल्लाह ताला एक ऐसा हिंदुस्तान इनको जरूर देगा जिसमें अक्सरियत मुसलमानों की होगी, और उसी के लिए हम कोशा हैं। यार ये कोशा वर्ड मैं जहां तक समझा हूं ये होता है कोशिशें करना, अनथक कोशिश करना, ख्वाहिशमंद भी है के लिए हम कोशा। ख्वाहिश नहीं, ख्वाहिश से इसका नहीं। ख्वाहिश देखें, ख्वाहिश आपकी दिल में हो सकती है कि दिल में आप ख्वाहिश लेके बैठे हैं। कोशा और ख्वाहिश में फर्क है। कई लोगों की ख्वाहिश होगी आज कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, बस दिल में होगी, करते कुछ नहीं है। लेकिन जो कर रहे हैं ना उसके लिए साजिशें, उसको आप कहेंगे कि वो कोशा है। बिल्कुल। अब अहीर भाई मैं ये बता दूं, जिस वक्त ये कोशा है ना जी, कोशा, उस वक्त करारदादे पाकिस्तान मंजूर हो चुकी हुई है जी सिकंदर भाई। तो पोल ही खुल जाती है सारी, बिल्कुल सारी पोल खुल जाती है। सिकंदर भाई कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही। हाँ, वो पहले मेरे ख्याल है आवाज नहीं थी आ रही। जिक्र भाई, ये जो लफ्ज कोशा है, इसका एक मानी जो है वो जिद्दोजहद भी होता है, किसी चीज की जद्दोजहद। और ये कोशा का लफ्ज ये किसके साथ लिखा हुआ है? हिंदुस्तान के साथ लिखा हुआ है। हिंदुस्तान जी, अखंड हिंदुस्तान। हाँ, और जिद्दोजहद आजादी पाकिस्तान, इसके साथ कोई कनेक्शन इसका बन रहा है? सर मैं कहता हूं कनेक्शन, मुसलमान जोर लगा रहे थे दूसरी तरफ, ये दूसरी तरफ जोर लगा रहे। हाँ, बस ये मैंने फूड फॉर थॉट देना था, आगे कंटिन्यू करें इसे। मुसलमान इस तरफ जोर लगा रहे हैं, वो उसने कहा नहीं जोर, मुसलमान जोर लगा लें, कभी नहीं बन सकता। हाँ, अल्लाह ताला ऐसा हिंदुस्तान चाहता है और हम भी उसके लिए कोशा हैं। हमारे नजदीक अल्लाह ताला ने मुल्क का इत्तेहाद बिला वजह नहीं किया, इसमें जरूर कोई बहुत बड़ी हिकमत है। अलबत्ता अब ए फनकारी, अलबत्ता हम पाकिस्तान की मुखालफत भी नहीं करते। क्यों कि हिंदू कौम इतनी तशद्दुद पसंद हो गई है कि इसके लिए कोई ना कोई हवा जरूर होना चाहिए। हवा मतलब कहना चाहिए कि एक धमकी टाइप की एक बने कि भाई हाँ भाई मुल्क अलहदा भी हो सकता है और कोई चीज बन भी सकती। इनके लिए हवा जरूर होना चाहिए। बस इनके दिमागों को दुरुस्त करने के लिए पाकिस्तान का हवा जरूरी है, वरना जाती तौर पर हमें ना पाकिस्तान की तायद करने की जरूरत है ना इसकी मुखालफत करने की। लो जी, पाकिस्तान की तायद करते हैं बशीरुद्दीन महमूद साहब के? नहीं, ठीक है। और कोशा किसके लिए है? मुखालफत अगर ना भी करें, कोशा किसके लिए है? अखंड भारत। अखंड भारत।
अब ये मैंने मोदी के और आज आरएसएस के मुंह से अखंड भारत के नाम सुने थे। अब उसके बाद मैंने अल फजल में पढ़े बशीरुद्दीन महमूद के मुंह से। यार अंदाजा करो यार। ये सीकर भाई रेख्ता है ये। इसके मुताबिक कोशां का मतलब है जनाब कोशिश करने वाला, जद्दोजहद करने वाला, मेहनत करने वाला या अमल में मसरूफ रहने वाला। वाह। सारे भाई किसी मकसद के हसूल के लिए सरगर्म रहने और अपना पूरा जोर लगाने के मानी में इस्तेमाल होता है अकॉर्डिंग टू रेख्ता। बिल्कुल सही। यस। सारे भाई जरा लॉन्ग प्रेस करके स्क्रीन पर, सारे भाई लॉन्ग प्रेस करें, बल्कि मैं चाहता हूं आप इस पे करें। ये जो है ना आर्यों का बादशाह, आप इस पे लॉन्ग प्रेस करें। आर्यों के बादशाह पर लॉन्ग प्रेस करके ब्रॉड सारी की सारी जो अपनी लिस्ट है उसमें शेयर करें और टैप टैप करें। जरा आर्यों का बादशाह दबा के रखें, क्योंकि ये इल्हाम बढ़ चुका है। जितनी जोर का दबाएंगे उतनी जोर का इल्हाम बढ़ जाएगा आपका, इनका मिर्जा गुलाम अहमद का। दबा के रखें जरा, और सारी अपनी जो है वो लॉन्ग प्रेस करके इसको रीपोस्ट भी करें, स्टोरी ऐड करें और लिस्ट में शेयर करें। आगे चलते हैं दोस्तों। ले जी, पाकिस्तान की तायद करने की जरूरत है, नाज की मुखालफत करने की जरूरत है। किसी बुजुर्ग से कहते हैं किसी बुजुर्ग से कोई बात पूछी गई तो इन्होंने जवाब दिया, ना इनकार है। यार ये क्या है, ना इनकार कनम ना इनकार कुनुम। की है यार, फारसी है ये की चक्कर है? ये फारसी है। फारसी है, यानी ना इनकार में कुनम ना इनकार में कुनम। इनकार में कुनम फारसी है, यानी पाकिस्तान का हाल है। मतलब ये तो पाकिस्तान का हाल है, हम ना इसका इनकार करते हैं ना इसकी मादी शक्ल के लिए कोई काम करते हैं। एलो, पाकिस्तान हमने बनाया है, हमने बनाया है। वो कहता हम काम ही कोई नहीं करते इसके वजूद के लिए। और बशीरुद्दीन महमूद झूठ बोल रहा है, तुमने तो काम ही कोई नहीं किया। जफरुल्लाह खान क्या बेच रहा था भाई? ओ पई जगह दियानियत, वाकई झूठ का पलंदा, झूठो झूठ चुताली। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि एक मामूर मिन अल्लाह का दावा करने वाला शख्स झूठ बोलेगा? उसामा भाई ये लोग झूठ कह रहे हैं ना उसको। हम तो पहले कहते थे नहीं किया कोई काम इन्होंने, हमारे मुताबिक तो वो ठीक कह रहा है। बात हो रही है असूल की, असूल की। वो बंदा असूल पे बात कर रहा है, अपने मन की तो मान रहा नहीं है, अपने जन की पैरवी तो वो कर रहा नहीं है। देखिए उसने एक लफ्ज यूज किया हुआ असूल, आप उसको समझे। असूल का मतलब होता है हकायक को समझना, इंसाफ से काम लेना, जन की पैरवी ना करना, जो सच है इंसाफ का साथ देना, सच का साथ देना। और उसने उस बना पे कहा है कि मैं पाकिस्तान के साथ हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और इधर खिसामा भाई दो बड़ी मेन चीजें हैं नोट करने वाली। जी। अहीर भाई आपने रेख्ता पर क्या कहा था? उसके लिए काम करना, जद्दोजहद करना, मेहनत करना, यही निकला सारा रेख्ता से जनाब, उसका मतलब कोशां का। जी, पूरे जोर से उसके लिए अमल मैदाने अमल में लगे रहना वगैरह इस तरह। ठीक है, हिंदुस्तान के लिए इकट्ठा करने के लिए वो काम कर रहे थे, और पाकिस्तान के लिए काम ना इसके लिए कोई काम करते हैं। पाकिस्तान के लिए नहीं करते लेकिन हिंदुस्तान के लिए कर रहे थे। एलो भाई, एलो चुक लो जाके। कि आप कहना चाह रहे, देखिए मैं आगे जाना चाह रहा थोड़ा सा आपके साथ। हाँ जी, हाँ जी। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जफरुल्लाह साहब की जो मेहनत थी 1940 में, ठीक है, वो पाकिस्तान के खिलाफ हो सकती है, पाकिस्तान के लिए नहीं हो सकती। सर वो उसामा भाई, अगर तो वो सईद रू थी जफरुल्लाह खान इनके मुताबिक, अगर तो वो सईद रू, यार ये स्क्रीन बड़ी करेगा मेरा ना, वो लैपटॉप से मुझे करनी पड़ेगी, मैं करता हूं। अगर तो वो सईद रू थी तो वो अपने खलीफा के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर खलीफा के खिलाफ गया है तो फिर वो सईद रू है ही नहीं, उसने बनी इसराइल के अंबिया का इनकार कर दिया और वो बेसूली पे कायम रहा। लेकिन उसने उसामा भाई खलीफा का साथ ही दिया है, ये हम साबित करेंगे इंशाल्लाह। कोशा का मतलब है कोशिश करने वाला, जिद्दोजहद करने वाला, मेहनत करने वाला या अमल में मसरूफ होने वाला। वाह वाह, मकसद का हसूल, ओए होए 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 ओए होए 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 होए, जतन करना। लो भाई, जतन किया है जी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, क्या बात है। जियो बशीरुद्दीन महमूद, जियो।
बोबास्टिक को पट्टा डाला जाए। यार ये बंदा हर जगह जलील होने आ जाता है। जलालत उसके नसीब में है ना साहब भाई। ये मौला अब्बास को वो भी पट्टा डाल अखंड दिया जाए। जलालत के लिए कोशिश कर नेगेटिव रहे हैं। कमेंट्स आज चलने ही नहीं देने, सिर्फ यहाँ पाकिस्तान के हक में नारे लगेंगे आज, और आर्यों का बादशाह जो है ना उसके नाम बढ़ने लगे आज। अच्छा जी, यानी अच्छा जी ये हो गया। उसके बाद बल्कि हम एक रूहानी पाकिस्तान के लिए कोशिश करते हैं, मतलब मादी नहीं, मतलब रियल में ना मुल्क बने, रूहानी पाकिस्तान। अच्छा कोशिश करें जब सारा हिंदुस्तान मुसलमान हो जाएगा और अखंड हिंदुस्तान, या देखो जी अखंड हिंदुस्तान, ये आरएसएस की जुबान, अखंड हिंदुस्तान, अखंड है जी, अखंड हिंदुस्तान। आगे चलते हैं, इसको आगे लेके जाते हैं। अखंड हिंदुस्तान पाकिस्तान कहलाएगा, मतलब पूरा इंडिया ਦੇ ਉੱਤੇ जनाब वो कह रहे हैं रूहानी तौर ਤੇ ਅਸੀਂ पाकिस्तान ਚਾਹਾਂਗੇ कि वो पूरे ਦਾ पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा रहे ਤੇ ਉੱਥੇ जनाब बोलबाला हो जाए। इसी तरह हम हिंदुओं और मुसलमानों की मौजूदा सियासी उलझन को दूर कर देंगे, और वेरी गुड, इन दोनों की बातों को पूरा कर देंगे। हिंदुओं से कहेंगे लो अखंड हिंदुस्तान, और मुसलमानों से कहेंगे लो पाकिस्तान। वाह वाह कैसा है? वाह वाह, दोनों तरफ वाह, खेलेंगे। वाह, वाह, रुकिएगा 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 सीकर साहब, यहाँ पे रुकिएगा। ये है खुल के इनकी जो असल नेचर है, असल इनकी जो असास है, जो बुनियाद है, जो निचोड़ है, इस नींबू का जो रस है ना, वो है ये लाइनें। इनको जरा दोबारा सामने लाएं, ये जरा सारे जरा गौर से पढ़ें। ये देखो इनकी 2 नंबरियां, इनके दजल, इनकी ड्रामेबाजियां चेक करो। इसी को तो डिसेप्शन कहते हैं, इसी को तो दजल कहते हैं, और टिका के जो ये करे उसी को तो दज्जाल कहते हैं। कहते हैं हम हिंदुओं को कहेंगे, किधर गया वो लाइन, किधर गई? ये पढ़े शुरू से पढ़े। हाँ, इसी तरह हिंदुओं से, हाँ जी, इसी तरह हम हिंदुओं और मुसलमानों के मौजूदा सियासी उलझन को दूर करेंगे। जी कैसे दूर करेंगे? दोनों की बातों को पूरा कर देंगे। हिंदुओं से कहेंगे, नीचे करें, हिंदुओं से कहेंगे लो अखंड भारत, मुसलमानों से कहेंगे लो पाकिस्तान। वाह 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 भाई, तालियां। क्या बात है, मतलब भाई यार वाह। क्लैपिंग होनी चाहिए, मैं कहता हूं क्लैपिंग होनी चाहिए, इतनी तो बनती है ये। भाई वाह। इसको थोड़ा सा रिकैप करेंगे एक दफा फिर। वो कह रहे ने जनाब, अफजल साहब। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ खुलासा कर देना, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਮਾਦੀ ਵਜੂਦ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਵਜੂਦ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਕੋਡ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। मादी वजूद होता है जो नजर आ रहा है आपको पाकिस्तान, ठीक है जी। अहमदियों के मुताबिक इसमें रूहानियत नहीं है क्योंकि अहमदी पावर में नहीं है। ये क्लियर हो गया बड़ा साहब आपको? बिल्कुल। अच्छा, वो कहते हैं हम एक मादी पाकिस्तान, मुसलमान चाहे कोशिशें कर हटे, मादी पाकिस्तान कभी नहीं बन सकता जो पाकिस्तान बन चुका है। हम रूहानी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। अब रूहानी पाकिस्तान क्या है? वो है अखंड भारत, जिस पर हमारी मुसलमानों की अक्सरियत कायम होगी, हिंदुस्तान इकट्ठा रहेगा और उस पर जाकर अहमदी जो है राज करेंगे। अब वो क्या होगा? सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। सोल्यूशन क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? हिंदुओं से कहेंगे ये लो अखंड हिंदुस्तान, मुसलमानों से कहेंगे ये लो पाकिस्तान, दोनों खुश हो जाएंगे। वाह, ए लो तुसी लॉलीपॉप ते ए लो तुसी टॉफी, है जी। क्या खूबसूरत है यार, जबरदस्त। दोस्तों की तवज्जो एक और जानिब दिलाना चाहूँगा। जी जी सिकंदर भाई, आप लोग सारे साहिब मुतालिया हैं, आप लोगों के इल्म में होगा कि मिर्ज़ा साहब ने एक गलती का अजाला जो है वो क्यों लिखा था किताबचा। आप लोगों के इल्म में है ना? बिल्कुल बिल्कुल है। बंदे ने गलती कर दी मिर्जा साहब के दावे पे। हाँ, मिर्ज़ा साहब के एक मुरीद से किसी शख्स ने पूछा था कि मिर्ज़ा साहब का नबूवत का दावा है या नहीं है, ये हमें बता दो। तो उसके जवाब में मिर्ज़ा साहब के मुरीद ने कहा कि मिर्ज़ा साहब तो नबी हैं। ये बात जब मिर्ज़ा साहब तक पहुंची तो उसकी एक्सप्लेनेशन में मिर्ज़ा साहब ने एक गलती का अजाला नामी किताबचा लिखा और उसमें यह लिखा कि इन पहलुओं की को मद्देनज़र रखते हुए मैं नबी नहीं हूँ और इस तरह मैं नबी हूँ। यानी नबूवत का इकरार भी करते गए, इनकार भी करते गए। सेम वही एनालॉजी यहाँ पे बशीरुद्दीन महमूद ने भी इस्तेमाल की है कि अगर तो हमसे हिंदू पूछेंगे कि अखंड भारत किधर है, तो हम ये जो आइडिया मैंने जो पेश की है
इसको रेफर कर देंगे कि ये अखंड भारत है, और अगर मुसलमान पूछेंगे तो इसी चीज को मुंतबिक कर देंगे पाकिस्तान के ऊपर। सेम वहीं से ये एनालॉजी इन्होंने उठाई है, एक गलती का अजाला से। बिल्कुल वो जिस तरह हीर भाई ने कहा ना, डिसेप्शन, मास्टर ऑफ डिसेप्शन। खब्बी विखा के सजी मारना आर्ट ऑफ वॉर इन्होंने लिखी सी, मैंने लगता सानजू ते बेचारा एवं बदनाम है, आर्ट ऑफ वॉर लिखी इन्होंने। ये सीकर भाई देखें, मुनाफिक जो होते हैं ना, हर दौर में मुनाफिक जो होते हैं, इनका मुनाफिकों का जो रवैया अल्लाह ने कुरान में भी बताया ना, कि जब ये तुम्हारे सामने आते हैं ये कहते हैं जी हम तो मुसलमान हैं, हम ईमान लाते हैं, बिल्कुल। और जब ये वापस अपने शयातीन में जाते हैं तो कहते हैं हम तो उनसे ठट्ठा कर रहे थे, हम तो तुम्हारे साथ हैं। अब यहाँ पे इनका ये चेक करें, कहते हैं बिल्कुल डिट्टो इन्होंने कुरान की इस डेफिनेशन पे खुद को खड़ा करके दिखाया। कहते हैं जब जाएंगे मुसलमानों के सामने कहेंगे लो जी पाकिस्तान नहीं बन गया, और जब जाएंगे वापस जनाब मुशरिकों के बीच में उन्हें कहेंगे भाई हम तो अखंड भारत के लिए लड़ रहे थे, पागलो हम तो अखंड भारत के लिए। मुसलमानों को कहेंगे जफरुल्लाह खान नहीं था बैठा बताओ करारदादे पाकिस्तान में, जी जी, ते फिर तो हिंदू को क्या कहेंगे, मैं लिखिया नहीं सी कि मैं कोशिशें कर रहा हूं हिंदुस्तान बोलते रहे। ए देखो कैसी गेम है यार, कैसी गेम है लोगों की, अंदाजा करो यार। फिर पढ़ देते, वो कहते हैं जनाब के हिंदू और मुसलमानों के मौजूद सियासी उलझन को हम दूर कर देंगे, कैसे, और दोनों की बातों को पूरा कर देंगे। हिंदुओं को कहेंगे लो अखंड हिंदुस्तान, और मुसलमानों को कहेंगे लो पाकिस्तान, मगर चंद सूबों का नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान का। यह देखे पाकिस्तान की खुलकर मुखालफत। याद रखना चाहिए। अच्छा, इस लास्ट लाइन पे भी आए जी 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 जरा एक सेकंड सिकर भाई, ये जो लास्ट लाइन है मगर चंद सूबों का नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान का, ये अगेन इतनी बड़ी ये कहानी डाल रहे हैं और ये डिसेप्शन है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल था ही नहीं। ये जो सपना है ना कि अखंड भारत बनेगा, सारे मुसलमान होंगे, ये होगा, भाई मुसलमानों की तादाद देखें, हिंदुओं की देखें वहां पे, ये तो प्रैक्टिकली कभी भी नहीं होना था, कभी भी नहीं होना था। ये जमहूरियत में तो कभी भी हो ही नहीं सकता था कि मुसलमान जो है वो पूरे हिंदुस्तान पे काबज हो जाए। तो ये कहानी किसको डाल रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? भाई वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड क्यों थी, वो दिल्ली प्रपोजल क्यों थे, नेहरू रिपोर्ट के जवाब में 14 पॉइंट क्यों लिखे थे कायदे आजम ने, वो सारी चीजें जो है ये क्यों चल रही, इनका तो ताल्लुक ही नहीं ना उन चीजों से। अब आप एक चीज और सोचे ना हीर भाई, एक और चीज सोचे, इनको क्या पता था, इनको ये पता था कि अगर ऐसा हो भी जाए मुसलमानों की अक्सरियत आ गई, ये तो फिर भी उनमें शुदर ही, इसलिए तो ये काम हो रहा था कि हिंदुस्तान इकट्ठा रहे और हमारा जो काम चल रहा है हम उसमें चला ही रखे अपना काम, पाकिस्तान की मुखालफत। बिल्कुल याद रखना चाहिए कि जब से हिंदुस्तान की तारीख का आगाज हुआ है, ये कभी नहीं हुआ, ये कभी नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ जी, कि ये सारा मुल्क एक झंडे के नीचे आया हो, मगर अब इसके टुकड़े टुकड़े करने में नाकामी हो रही है। दोस्तों गौर से सुने जरा ये बात, ये बड़ी प्यारी बात है। सीकर भाई, जी 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 सिकंदर भाई, ये जो बीच में एक छोटा सा पैराग्राफ आया था ना उर्दू वाला, ये भी जरा पढ़ दो। मैं पढ़ देता हूं। पाकिस्तान की तरह हमारा रवैया उर्दू के मुतल्लिक भी है। उर्दू की बड़ी मुखालफत की जाती है, मगर हमें इसकी कोई फिक्र नहीं। अच्छा जी, उर्दू की कोई टेंशन नहीं था। वो बेशक जोर लगाते रहे, उर्दू को कभी मिटा नहीं सकते, क्योंकि इस जमाना में कलाम इलाही कसरत से इसमें नाजिल हुआ है। एलो यार 1947 के बाद उर्दू जुबान जो है वो तो सिर्फ रह गई पाकिस्तान में या लखनऊ में या दिल्ली में या ये हैदराबाद दक्कन के कुछ इलाके में। भी फेल हो गया फिर। तो जब उर्दू जुबान जो है वो सिमट गई, तो ये भी एक लिंग्विस्टिकली इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये आर्यों का इल्हाम, आर्यों का बादशाह इल्हाम जो है कि छक्के छूट गए। गुड वन यार सिकंदर भाई, बिल्कुल सही ध्यान डलवाया, जबरदस्त। ये भी तो उसकी, हाँ बिल्कुल, क्लब किया हुआ साथ, क्लब किया हुआ उसके साथ। वो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी जो थी,
वो आई गेस हुई थी 1867 में, ऐसे ही है ना? 1857 में जंग आज़ादी थी, 1867 में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई थी, जो तब से चल रही है। और कायदे आज़म ने भी जब बिल्कुल इस चीज का फैसला किया ना, वो था चोरी चोरा जो इंसिडेंट था। और अहमदियो तुम्हें क्या यार, अब हम इंशाल्लाह पढ़ाएंगे तुम्हें ना, तारीख हिंद भी पढ़ाएंगे इंशाल्लाह बैठकर। तुम अच्छे लोगों के पास आए हो, पढ़े लिखे लोगों के पास आए हो, तुम्हें हम इंशाल्लाह सब कुछ पढ़ाएंगे। तुम्हारी हिस्ट्री क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। इमरान खान की गवर्नमेंट क्यों गई? आतिफ मियाँ को बशीर से हटा दिया, इमरान खान की गवर्नमेंट गई। अच्छा जी, भुट्टो फांसी क्यों लगा? हमें काफिर करार दिया। जिया क्यों मरा? हमारे साथ उसने जो कलमा मिटाओ तहरीक चला दी। पाकिस्तान क्यों बर्बाद हुआ? अहमदी को काफिर। यार ये तो तुम्हारी तारीख है। अब हमें सबक मिलता है कि ये वहां से नहीं है, इधर से ये सारे का सारा इनको टोचन है। पाकिस्तान क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि मिर्जा साहब का इल्हाम है, आर्यों का बादशाह। अच्छा जी, उर्दू क्यों नहीं मिट सकती? क्योंकि जी मिर्जा, ये जो कलाम उतरा है ये उर्दू में कसरत से कलाम हो गया है। अच्छा लो जी, उर्दू इसलिए नहीं मिट सकती हिंदुस्तान से। उसके बाद देखो यहां पर, अब मैं दोस्तों से एक सवाल, मैं अब ये क्योंकि हिस्ट्री का सबक मैं आपको दे रहा हूं, कादियानी हिस्ट्री का एक लेंस आपको मैंने दे दिया कि हर चीज अपने लेंस से देखनी है। अब गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं हिंदुस्तान का जब से आगाज हुआ है कभी ऐसा नहीं हुआ कि सब एक झंडे के नीचे आए हों, मगर इसके टुकड़े करने में नाकाम। इसकी वजह यह है, क्या वजह हो सकती है दोस्तों? आपसे मैं पूछता हूं, हिंदुस्तान के जो टुकड़े नहीं हो पा रहे उसकी क्या वजह हो सकती है? जरा बताएं अपनी अपनी रीजन, कादियानियत को ज़हन में रखते हुए। बशीरुद्दीन महमूद के मुताबिक मिर्जा साहब के इल्हाम गलत साबित हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें, उनकी नजर सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं थी, उनकी नजर थी पूरा हिंदुस्तान। अच्छा, उन्हें तबलीग करनी थी पूरे हिंदुस्तान में। मैं आपको हकीकत बयान कर, ना सिर्फ ये बल्कि वो कादियान को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बनाना चाहते थे। जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में आए थे तो उन्होंने पूरा सऊदी अरेबिया ही तो मुसलमान कर दिया है और आज तक है। माशाअल्लाह, सबसे बड़ी दलील है। और वो चाहते थे कि अब जितनी ज्यादा आबादी होगी उतने ज्यादा स्ट्रांग रहेगी और उतनी तेजी से अहमदियत फैलेगी। ठीक है, ठीक। अभी आपके मुझे गैसेस चाहिए जी। बाकी कोई भाई बताए क्यों नहीं टुकड़े टुकड़े हो पा रहे? आगे उसकी रीजन लिखी हुई है, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग गैस करें क्या रीजन हो सकती है जी, क्यों टुकड़े नहीं हो पा रहे हिंदुस्तान के? कौन बताएगा? अहमदी लेंस से सोच रहा है, आमदी लेंस से तो ये समझ में आता है कि बीच में एक मर्दे खुदा के खड़ा हो गया है तो ऐसी की तैसी किसी की कोई तोड़ जाए। ऐसे रख, ठीक है जी, पढ़ लेते हैं जी फिर। मगर अब इसके बादशाह भेज दिया यार, अंदाजा करो। वाह वाह वाह। अब ये है इनकी हिस्ट्री का आलम, ये है इन लोगों का जहन, इनकी गलाजत। इसीलिए आज अब एक आमदी जो देखते ना, आमदी, उसका जहन मफलूज क्यों है? वो दुनिया का वर्ल्ड व्यू क्यों उसके पास नहीं है? वो क्यों कुएं का मेंढक है? उसकी वजह यह है कि इनके दिमाग में गंद भरा गया ये वाला। हिंदुस्तान टुकड़े नहीं होगा क्योंकि मसीह मौत की वजह से। अच्छा हुण ते टुकड़े हो गया है भी मसीह मौत की वजह तो। अच्छा जी, है कि मसीह मौत की वजह तो उन्होंने क्या सी कि हाँ ठीक है, आगे जाकर मुस्लिम मौत जो है ना वो यूं करेगा, ओदी भी को वजह नहीं दी होनी है। अच्छा एक चीज है सीकर भाई, एक चीज है, आप ये देखें कि इनके दावे थे कि इन्हें खुदा ये सारी बातें बताता था। मोहम्मद अली जिन्ना का कोई ऐसा दावा नहीं था कि खुदा मुझे ख्वाबों में आके कुछ बताता है या मैंने कोई इल्हाम पा के मैं ये जद्दोजहद कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अब आप ज़हन में एक पैरेलल, मैं कहता हूँ फिर क्या बात है, जिंदाबाद मोहम्मद अली जिन्ना शहजादा। यानी एक शख्स के दावे हैं कि खुदा साथ खड़ा है, वो कह रहा है मैं तेनू आरियां दा बादशाह बना देता है, नहीं टूटन देंगे, इंज हो जाएगा उंज हो जाएगा। दूसरी तरफ एक शख्स है, दुनियादार आदमी है, दुनिया का वर्ल्ड व्यू रखता है, समझता है उस चीज को, और वो प्योर पॉलिटिक्स के अंदर आके उसको समझ के अपने जोग्राफियाई हालात और अपनी कौम के लिए जद्दोजहद करता है और भाईजानों मुल्क ले जाता है। बिल्कुल लेके अहीर भाई, जो गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस नहीं हुई थी उस पर आपको पता कि पहली कॉन्फ्रेंसेस में वो गए हैं, अब आप एंड वाली बाइकआउट कर दिया उन्होंने गोलमेज कॉन्फ्रेंस का, नहीं गए उसके ऊपर।
इस बंदे ने तनकीद की है उसके ऊपर, गोलमेज कॉन्फ्रेंस के ऊपर। उसने कहा ये तो मौका था मुसलमानों के पास कि लोगों की हमदर्दियां बटोरते। और भाईजान अगला कायदे आजम सी उन्हें मुल्क बना के छड़े है, और आरियां दा बादशाह नहीं सी वो मुसलमाना दा हीरो सी। तुसी सिखाओगे उन्हें सियासत, तुसी सिखाओगे। बेताज और बेख्तियार बादशाह पाए गए हैं, कोई बात सच्ची नहीं साबित हुई, कोई इल्हाम सच्चा नहीं साबित हुआ, और पॉलिटिक्स में भी तुक्का लगाया एक बात का, वो भी पूरी नहीं हुई। वो भी पूरी नहीं हुई। क्या बादशाह कित्थों शुरू होए ते जाके भुट्टो दी टिकटा बन दे रहे है। आर्या दा बादशाह जाके फिर भुट्टो दी टिकटा बन दे रहे बैठ। अल्लाह। पर भाई इनसे ज्यादा अच्छा तो फिर इकबाल रह गया, जिसने अपना तस्वुर पेश किया था और 10-12 साल के अंदर अंदर वो बिल्कुल दुनिया के सामने खुल के भाईजान थोड़ा बहुत अच्छा, कमाल का, थोड़ा बहुत अच्छा रह गया सर। मैं कहता हूं अगर उस बंदे का कोई इस तरह का दावा होता, वाकई दुनिया ने मान जाना था, जिस तरह उसकी बातें सच्ची हुई। तो इनकी तो कोई बात सच्ची नहीं साबित हुई, और ये जाहिल फिर सजदे कर रहे हैं एक दूसरे को। उस बंदे की क्या क्या बातें सच, कुछ तो आज ये 2025 में कई बातें सच हो रही। अच्छा जी, वो कहते हैं अल्लाह ताला ने आर्यों का बादशाह भेज दिया, इसलिए हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े नहीं हो रहा। और अल्लाह जो पहले हिंदुस्तान का इत्तेहाद पसंद करता था, अब सारे हिंदुस्तान को एक झंडे के नीचे लाना चाहता है। एलो जी, अल्लाह ते झूठ। ये अल्लाह ताला पर इफ्तरा हुआ कि ना हुआ जी? या अगर अल्लाह पे इफ्तरा नहीं है तो फिर अल्लाह ताला की माज़अल्लाह ये बात पूरी नहीं हुई। ये क्या कह रहा है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान बनने के खिलाफ है? भाई अगर कोई गलत बात कर रहा हूं तो मुझे करेक्ट किया जाए। इससे क्या साबित होता है कि अल्लाह ताला नहीं चाहता तकसीम हिंदुस्तान की? कुछ तो खुदा का खौफ करो यार। यहाँ पे सवाल पैदा हो जाता है सीकर भाई जी, यानी कि अल्लाह ताला एक चीज को ना चाहे और वो अल्लाह ताला के ना चाहने से चाहने हो जाए। अंदाजा I mean, doesn't make sense। जो खुदा का तस्वुर ये लेके घूम रहे क्या है कि अल्लाह ताला एक इरादा करता है और वो इरादा पूरा नहीं होता। ये है इनका खुदा का तस्वुर कि अल्लाह ताला इनको ख्वाब दिखाता है, इनको इल्हाम करता है मिर्जा साहब को अखंड भारत के, और ये लोग कहते हैं मुंह उठा के लो जी वो पूरे नहीं हुए। हो यार, ये देखें, मैं कहता हूं सामा भाई, इस टॉपिक में एक तो इनकी तारीख सिद्धि होगी, दूसरा अल्लाह करे कि इन लोगों को यह भी पता चल जाए कि तुम्हारे जो पेशवा थे ना कैसे झूठे साबित हुए। अपने अल्फाज और तारीख ने साबित किया, यह तारीख का फैसला था जो तुम लोगों से तारीख छुपाई गई है। आप अंदाजा करो कि बंदा मर गया या पेशन गोई की, सच्ची हो गई ते निशान, झूठी हो गई तो निशान, सच्ची हो गई तो भी भंगड़े, नहीं सच्ची हुई तो भी भंगड़े। यह वाहिद ऐसा कबीला पाया गया दुनिया में। पाकिस्तान के खिलाफ काम किया, पाकिस्तान की जिद्दोजहद को कंडेम किया, हिंदुस्तान मुत्तहद रखने के लिए कोशा रहे बशीरुद्दीन महमूद साहब। एंड तक कोशा रहे। इवन आगे यह साबित करेंगे हम, पाकिस्तान बनने के बाद वापस पाकिस्तान टूटने की ख्वाहिश जाहिर की। पाकिस्तान बनने के बाद फिर पाकिस्तान को खत्म होने की ख्वाहिश जाहिर की बशीरुद्दीन महमूद ने। लेकिन जब यह कुछ ना हो पाया, आखिरकार किया क्या? अपनी अवाम को एक स्टोरी छोड़ दी कि पाकिस्तान हमने बनाया। वो शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए तुम लोगों को? और बड़ा एक प्यारा जुमला है कि जो लोग तारीख को मस्क करते हैं, तारीख उनको मस्क कर देती है। तुम्हारे सामने झूठ लिखा के ऊपर जी सिकंदर भाई क्या करें? अखीर में मरते हुए क्या वसीयत करके गया, इनको वो भी बताएंगे आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल बताएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं जी। ये सुने जी, गौर से सुने जरा। इत्तेहाद पसंद, अब इत्तेहाद की बातों के लिए किसकी मिसाल दी जा रही है? हिटलर की। फरमाया हिटलर की ये बात बड़ी सही और माकूल है
कि कोई हुकूमत दुनिया में आलमगीर नहीं हो सकती जब तक इसकी बुनियाद वसी ना हो। वो कहता है बरतानवी 4 करोड़ है, ये 4 करोड़ सारी दुनिया पर कहां हुकूमत कर सकते हैं। इसके मुकाबले में जर्मन 9 करोड़ है, बस जर्मन बुनियाद पर रखी हुई हुकूमत अंग्रेजों से 3 गुना ज्यादा फैल सकती है। हेलो जी। तो दुनिया की फतह के लिए जरूरी होता है कि फातेह कौम ऐसे मुल्क से ताल्लुक रखती है जिसकी बड़ी भारी आबादी ही हो। अहमदियत चूंकि सब जगह फैलेगी और तमाम दुनिया पर अहमदियत का गलबा होगा, इसलिए अहमदियत की तालीम का मरकज अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान बनाया है। हिटलर भी ना फाते हो सका, वो भी बढ़ गया, आपकी बसीरत बढ़ गई। हिटलर भी गया तो हिंदुस्तान भी अलहदा हो गया। ओ प्याज है सारे दे सारे अहमदियत चुक लो जाके, आमदियत अपनी। किससे मुतासिर है वो? हिटलर से। अब्बा जी किससे मुतासिर थे? बरतानिया से। आज बरतानिया का डाउनफॉल नजर आया तो हिटलर की गोद च बैग जाके है, हिटलर पसंद आ गया। क्या ज़हन क्या है तुम लोगों के? भाई ज़हन है क्या? ये देखो, इसीलिए मिर्जा गुलाम अहमद ने तजवीज फरमाया कि जमात का मरकज हमेशा कादियान रहेगा। बस कादियान चूंकि तमाम दुनिया का ये क्या है जी? मर्जे। अच्छा, वो मर्जा से सेंटर। चूंकि तमाम दुनिया का मर्जा बनने वाला है, इसलिए जरूरी है कि इसका माहौल भी निहायत वसी हो। ज्यादा से ये क्या है जी? इस्तार, ये क्या लिखा हुआ है? पढ़ा नहीं जा रहा। उस्ताद क्या मिल सके, ज्यादा से ज्यादा उस्ताद मिल सके। अगर छोटा माहौल होगा तो वुसअत कम होगी, अगर बड़ा माहौल होगा तो वुसअत ज्यादा होगी। अगर सारा हिंदुस्तान अहमदी, अगर सारा हिंदुस्तान आमदी हो जाएगा, अगर सारे हिंदुस्तान में ख्यालात का इत्तेहाद हो जाए, और अगर सारे हिंदुस्तान में तमद्दुन का इत्तेहाद हो जाए, और अगर सारे हिंदुस्तान में तालीम का इत्तेहाद हो जाए, अगर सारे हिंदुस्तान में तरबियत का इत्तेहाद हो जाए, तो लाजमी बात है कि हिंदुस्तान में रहने वाले आमदियत को इन लोगों से बहुत ज्यादा और बहुत जल्द, मतलब तुम देखो शेख चिल्ली के ख्वाब कैसे चिकनाचूर हुए। हमेशा मरकज कादियान रहेगा। आज कादियान का क्या हाल है भाइयों? क्या हाल है कादियान का? तुम्हारे खलीफा को सेंटर बनाना पड़ा रबवा अपना। ये है कायदे आजम की पावर। मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा आप सबसे सवाल है, जो लोग एक नजरिया रखते थे रूहानी खिलाफत का, इट डजंट सीम्स लाइक कि रूहानी खिलाफत की बात हो रही है। हाँ, है ही कुछ नहीं, यानी कि हमें ज्यादा आबादी चाहिए, वी नीड टू बी स्ट्रांग, हमने कादियान को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बनाना है। ये क्या रूहानी खिलाफत की बात हो रही है या फिर फिजिकल खिलाफत की बात हो रही है? ये अपना मुल्क हासिल करने की बात हो रही है। राइट। तो ये रूहानी खिलाफत का जो आज चूरन बेच रही है, क्योंकि इन्होंने पहले कोशिश फिजिकल खिलाफत की ही की थी। बिल्कुल बिल्कुल। उसामा भाई वो तो आगे भी निकलेगा भी, पाकिस्तान बनने के बाद भी की है, बनने से पहले भी की है, इंप्लीमेंट करने के लिए, जहां पर सारे लॉज अप्लाई करना चाहता है भाई। वो नमाज जो ना पढ़े उसको जेल में डालने की बात की जाएगी उसमें, पता है आपको? ये पता है बात। हाँ, अभी बड़ा कुछ निकलेगा। असल में इन लोगों ने पढ़ा ही नहीं ना उसामा भाई। कोलू के बैलों की तरह इन लोगों ने सारी जिंदगी गुजार दी है। इनको पता ही नहीं इनकी तारीख क्या है, कुछ भी नहीं पता इन लोगों को। अब आगे चलते हैं। खुदा ताला की हिकमतों को समझना, खुदा ताला की हिकमतों को समझना चाहिए और इसके मुताबिक काम करना चाहिए। मसलहत कौमी के लिहाज से हम इस वक्त खामोश रहें तो और बात है, वरना पाकिस्तान कायम करने में मुसलमानों का फायदा नहीं।
हेलो जी। पाकिस्तान कायम करने में फायदा है, फिर अगर पाकिस्तान कायम हो जाएगा तो मुसलमानों का फायदा नहीं होगा। सेंटेंस तो तो पूरा कर मुसल लें। फायदा आगे नहीं, अखंड हिंदुस्तान में है। अखंड हिंदुस्तान में ओ है, बिल्कुल। हमें पीछे कुछ बचा नहीं है सीकर भाई, इट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। मुझे आज पता क्या लग रहा या था सामा भाई, मैं वो कहता जब दोबारा। वो एक जी जी। इनिंग्स में नहीं टीम स्कोर कर देती 780, तो उसके बाद वो कहती यार अब डिक्लेयर कर देते। मेरा तो ख्याल है कि यही डिक्लेयर ना कर दें इनिंग्स वैसे। हो तो इसी लाइन यहाँ पे ना, जाती है यहाँ एक बात स्पेशली। जी जी। जी उसामा भाई, एक बात गौर तलब है। हमें बचपन से हमने ये सुना कि जी पाकिस्तान बनाने में तो जमात अहमदिया का कलीदी किरदार था। कायद आज़म तो छोड़ के चले गए थे, ये तो खलीफा सानी ने भेजा उनका मौलवी साहब को कि उनको कन्विंस करके मौलवी सादक वापस गया। लेके आए। ये क्या कहानी है? मौलवी सादिक नहीं, वो कोई और मौलवी था। लेकिन बात समझ नहीं आ रही, ये क्या चक्कर हो रहा है यहाँ पे? ये क्या मामला है? अच्छा जी, ये मामला, जी जी आप बोले। बोले बोले बोले। नहीं मैं आसिफ भाई की बात पे जाने लगा था, थोड़ा सा ऑफ चला जाएगा, लेकिन कहना बड़ा जरूरी है आसिफ भाई, अभी तो सीकर भाई ने ये भी खोलना है कि मुस्लिम लीग नून मिर्जा साहब को नापसंद थी, हाँ जी, उन्होंने मना बानिए किया था। जमात को नापसंद थी, और लोग ये खुतबे दिया करते थे कि देखो मिर्जा साहब की प्रोफेसी देखो मुस्लिम लीग नून के बारे में, तुम लोगों ने क्या उखाड़ा है? मुस्लिम लीग नून नहीं, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग नून सॉरी हमारे मुंह पे मामा चढ़ी हुई है, सॉरी। मुस्लिम लीग नून। हाँ जी हाँ जी। तो ये आगे आपको पता चलेगा कि कौन छोड़ के गया, और स्पेसिफिकली आई थिंक पूरा जो 1947 का किरदार है ना, वो एक इंसान पर आकर रुकता है, वो है जफरुल्लाह खान। उसकी कंट्रीब्यूशन क्या थे, अगर वो लोगों के सामने आ जाए ना, एवरीथिंग बिकम्स वेरी क्रिस्टल क्लियर। 1940 में उसने क्या गुड़ खिलाए थे, गुण खिलाए थे, फिर 1946 में क्या गुण खिलाए थे, और फिर उससे पहले जिधर जिधर वो गया है तबलीग करने, वो क्या गुड़ खिला कर आया। फिर ही तो मजा आएगा। बिल्कुल। पाकिस्तान को बाद में देखेंगे, पहले को पकड़ो कि क्या आपका रूल है पाकिस्तान में या नहीं हो। अभी तक तो सामने मुखालफत है, मुखालफत है, मुखालफत है भाई, मुखालफत ये है। आपने बताया ये 1940 के बाद का वाला है, क्योंकि बिल्कुल मैंने बताया, 1940 में तो बिल्कुल वो बताया, करारदादे पाकिस्तान जाए। हाँ जी। अगर एक रेफरेंस मिल जाए कि जफरुल्लाह खान साहब और मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद 1940 में मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब जफर खान से मिलने गए हैं, वाह, इकट्ठे रहे हैं, फिर सवाल उठेगा कि 1940 में जो गुड़ खिलाया वो किसका गुड़ था? गुड़ नहीं, गुल 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 एक ही बात होगी। गुल फूल हो गया भाई ना। फूल यार, फूल गुल खिलाया, गुल ठीक हो गया। अच्छा। गुल खिलाया। उसामा भाई, बात ना वही आ जाती है कि ये लो हिंदुस्तान, हिंदुओं को कहेंगे ये लो हिंदुस्तान, मुसलमानों को कहेंगे ये लो पाकिस्तान। ये सारी वही गेम है। और जमात को कहे चुप रहो, कुछ ना बोलो, चुप करके काम कर दे रहो बस, अखंड भारत के लिए। वो कहते हैं जनाब, मसलत कौमी के लिहाज से हम इस वक्त खामोश रहे तो और बात है, वरना पाकिस्तान कायम करने में मुसलमानों का फायदा नहीं, अखंड हिंदुस्तान में है। हमें हिंदुस्तान का एक टुकड़ा नहीं चाहिए, हमें सारे हिंदुस्तान पर नजर हम रखते हैं। माशाल्लाह, वाह। ठीक है जी। क्या ये फिजिकल है या फिर मैं तो सवाल ही उठा रहा, फिजिकल है या रूहानी है? ये फिजिकल है ना जी, ये फिजिकल सवाल है। हालांकि ये याद रखें कि ये आज भी उलमा को ये ब्लेम करते हैं कि उलमा ने मुखालफत की थी। सैयद मदूदी साहब हों, उस वक्त की जमीयत उलमा हिंद हो, जो आज की जमीयत उलमा पाकिस्तान है, लेकिन उनका ज़ाहिर है नुक्ता नज़र और था, उनकी जो नीयत थी वो और। वड़ायत साहब देखे, पता है चक्कर क्या है? असल में बात यह है कि इन लोगों के बुलंदो बांग दावे, जो कि टोटल झूठ पर मबनी नैरेटिव, अब आप देख लें कहां कहां पर
74 की असम्बली का नैरेटिव जो इन लोगों को दिया कि क्यों कार्रवाई रोक ली गई, चुक चुक के मारा हमारे खलीफा ने, इसलिए नहीं कार्रवाई रिलीज करते कि आधा पाकिस्तान जो है वो आमदी हो जाएगा, हमारी किताबें क्यों रोकी, आधा पाकिस्तान आमदी हो जाएगा। पाकिस्तान तो बनाने वाले हम थे पाकिस्तान बनाने वाले, तो हमने तो ये किया। वो देख लो, वो तो खिलाफ थे पाकिस्तान के, टोटल खिलाफ थे। आपको याद होगा बड़ैत साहब, जब वो ख्वाब वाला हवाला निकाला था, जब आपसे काउंटिंग करवाई थी, याद है आपको? 1947 मिसिंग था उसमें। अब आप देखें क्यों मिसिंग था, क्या कला खुली। और हर चीज जो खुल के सामने आती है वो इनके मौकफ के अगेंस्ट है। इनकी किताबें देख लें, लोग जब किताबें पढ़ते हैं वो अहमदियत छोड़ रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, आज भी आप देख लीजिएगा, हो सकता है रात एक लाइव लग जाए और वो लाइव लगाकर 2 फिलोसफर बैठेंगे और वो फिलोसफर पहले 45 मिनट तानो तशनीह करेंगे मुसलमानों को। कुरान तुम्हारे बारे में ये कहता है, कुरान तुम्हारे बारे में ये कहता है, कुरान के मुताबिक तुम ही वो लोग हो जो फासिक हो, तुम ही वो लोग हो जो फाजिर हो, तुम ही वो लोग हो जो ऐसे हो, तुम ही वो लोग हो जो दजल करते हो। पूरे तानो तशनीह कर कर, ठीक है, अल्लाह ताला पर इफ्तरा करके, सारा कुछ करके, एंड पे उन्होंने क्या करना, इसका जवाब नहीं देना। ए वेखो फलाने ने की किया है जफरुल्लाह खान दे बारे च, ए पढ़ लो, अच्छा जी। ए वेखो साडा जरनैल जिहड़ा सी पाकिस्तान फौज च सी, अच्छा। ए वेखो उस पोजीशन दे जफरुल्लाह खान साहब ने जाके पाकिस्तान नूं यूएन च रिप्रेजेंट किया, अच्छा। यूएन च रिप्रेजेंट करने तो बाद ए वेखो जी फलस्तीन दा केस लड़िया। एक ही मॉडस ऑपरेंडा है इनका, एक ही तरीका वारदात है, और नीचे अवाम ने बैठकर कहना है माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। और हिम्मत है तो इसका जवाब दो, इसका क्यों नहीं जवाब देते? क्यों करारदाद पाकिस्तान के बाद तक तुम्हारा खलीफा मुखालफत करता रहा, कोशा रहा अखंड हिंदुस्तान के लिए, जो आज मोदी का नारा है अखंड भारत। कमाल है यार। अहीर साहब, आज आमर साहब को भी, आमर हक साहब को भी स्पेशली बुलाएं, दावत दें, क्योंकि ये बहुत ही एक्सप्लोसिव ये टॉपिक है, बड़ी ये अनमास्किंग है, अनरेवलिंग है। वाकईतन ये बहुत बड़े स्केल की ये एजुकेशन है माशाल्लाह, बहुत हैरत अंगेज़ है। क्योंकि जो नैरेटिव फीड किया गया 70-75 साल से, इन रियलिटी वी आर फाइंडिंग टोटली अपोजिट। और ये बड़ा वैल्यूबल है कि इनके अपने मटेरियल से, इनके अपने मकतूबात से इस चीज़ को अनकवर करना और देखना कि सच क्या है। कोई शेयर करें। अच्छा, ये हमारे जो सारे दोस्त हैं ना, हमारे जो सारे सुनने वाले दोस्त हैं, अभी तो हल्के के नैरेटिव में थोड़ी सी बात हुई है, और एक चीज़ के ऊपर और तवज्जो कीजिएगा कि जिस तरह सीकर भाई ने हल्की सी इस बारे में बात की है कि जो इनका खलीफा था वो तो नमाज पढ़ने पे 7-7 साल की कैद की सज़ा जो था सुनाने का इरादा रखता था। सिकंदर भाई थोड़ा ऊंचा, आवाज़ ज़्यादा आ रही है, थोड़ा ऊंचा बोले। और जिस तरह ये उसामा ने भी बात की है फिजिकल खिलाफत की, तो 74 का जो नैरेटिव इनको दिया जाता है, जो आज हर कादियानी को जुबानी याद है कि कोई भी रियासत जो है वो किसी के मजहब के अंदर दखल नहीं दे सकती, इस सारे नैरेटिव को भी इसमें जो है ना ज़हन में रखिएगा। बिल्कुल जबरदस्त पॉइंट, बिल्कुल। रियासत का मुदाखलत नहीं कर सकती है। 74 की जब भी बात होती है ना, 74 की जब भी बात होती है, तो हर अहमदी जो है वो ये बात आके लाजमी करता है कि रियासत को ये इख्तियार नहीं किसी के भी मजहब के मुतालिक वो कोई दखल अंदाजी कर सके। बिल्कुल सही बात है। उसामा भाई पॉइंट नोट किया जावे। मैं कहता हूँ पॉइंट नोटेड है। आपको पता है कि मेरा इस वक्त, आपको पता है जिस पास से आपने मुझे लगाया हुआ है मैं उस पास से लगा हुआ हूँ। बस सही है यार। एक बंदा भिजवाना है एक लाइब्रेरी में, इंशाल्लाह एक्सेस मिल ही जाएगा। वैसे ना मैंने एक रिक्वेस्ट की हुई है, लाइब्रेरी का एक्सेस मिल जाए। वो आर्काइव रखे हुए हैं, लेकिन वो स्पेशल फोटोकॉपी कराने पड़ने हैं, उन्होंने ऑनलाइन नहीं जशाया करे मुझे लग रहा है, लेकिन मिल जाएंगे इंशाल्लाह। सीकर साहब ऐस बंदे नू ज्यादा ना बुलाया करो, नफसे चूचू नू। इस बंदे दा बस कम बोले, कम बोलता है जी, ये सारा कुछ इस बंदे दा कमाल है।
मैं कह रहा कमाल आदमी। ये बंदा बहुत खतरनाक है, इस बंदे ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਓ ज्यादा। बिल्कुल। जनाब राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सीकर साहब, बहुत अच्छा है ये जनाब, ये जो सब्जेक्ट आपने आज लाया हुआ है। तो जैसे बाकी चीज़ों के एक जमात मिथ क्रिएट करती है जी कि इख्लाकियात हमारे पास सबसे ज़्यादा है, हम गाली नहीं देते। पाकिस्तान हमने बनाया, 74 की कार्रवाई हुई कि रियासत को मुदाखलत करने की इख्तियार नहीं। देखे सारे जितना है ना, एक नैरेटिव जमात देती है हर बात पर इनको, और ये उसको बस रटी रटाई बातें करनी शुरू कर देते हैं। आज तक मेरे पास मुझे कोई ऐसा मरज़ई नहीं मिला जिसने तहकीक करके बात की हो इन मौज़ूआत पर। बिल्कुल, सिर्फ रटी रटाई बातें, सिर्फ जमात का एक जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं इनके पास। तो ये बड़ा एजुकेशनल प्रोग्राम है जनाब, और आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। असल में मैं बिजी था, मैंने एक बार आया हूँ पहले, तो फिर अभी मैं बिजी हो गया था, मैं वापस आया हूँ। कैरी ऑन, मैं साथ साथ थोड़ा काम कर रहा हूँ। मैं ठीक है, ठीक हो गया साहब, ठीक, जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों इसको बढ़ाते हैं आगे। अब तक आप देख रहे हैं कि खलीफा साहब जो है मुकम्मल तौर पर करारदाद पाकिस्तान 1940 23 मार्च के बाद भी पाकिस्तान की मुखालफत जारी रखे हुए है। वो कहते हैं अगर पाकिस्तान बन गया तो आर्यों का बादशाह इल्हाम तो गलत साबित हो जाएगा मिर्जा साहब का। अगर पाकिस्तान बनना ही होता तो फिर तो मिर्जा साहब को इल्हाम होना चाहिए था पाकिस्तान का बादशाह। लेकिन आर्यों का बादशाह कहने का मकसद यह था कि हिंदुस्तान ने मुत्तहिद रहना, अखंड हिंदुस्तान बनना है। तो कायदे आजम ने और मुस्लिम लीग ने और बाकी मुसलमानों ने ना सिर्फ पाकिस्तान बनाकर दो कौमी नजरिया देकर इन लोगों को इनका इल्हाम वाड़ दिया, जो अल्लाह ताला पर इफ्तरा की हुई थी, इन लोगों ने झूठ बोला हुआ था अल्लाह ताला पर, और अहमदियों को यह बता दिया कि जनाब ये अल्लाह ताला की तरफ से कुछ नहीं था, टोटल झूठ चुटाली था। और आप देख लें कि हर बात इनकी गलत साबित हुई। पाकिस्तान भी बना माशाल्लाह, मुसलमानों ने अपना मुल्क भी लिया और उसके ऊपर इस्लाम को प्रैक्टिस भी किया, और दो कौमी नजरिया पेश जो कायदे आज़म ने किया था वो भी सच्चा साबित हुआ। इनकी टोटल मुखालफत पाकिस्तान के लिए, टोटल ये कोशा है अखंड हिंदुस्तान के लिए। ये मुनाफकत करते रहे मुसलमानों के साथ और बाकी लोगों के साथ। आगे चलते हैं जी। फरमाया मुसलमान पाकिस्तान पर तो जी स्वामी कुछ कोई कह रहा है? नहीं तो अच्छा आप बोले। फरमाया मुसलमान पाकिस्तान पर तो जोर देते हैं मगर ये नहीं सोचते कि इनके पास ना रुपया है और ना ही कोई सामान है। फिर दुनिया में हुकूमतों के क़याम के लिए बड़े भारी बहरी बेड़े की जरूरत हुआ करती है, मगर मुसलमानों के पास इस बेड़े के रखने की जगह कहां है। इत्थे रख। पंजाब और सिंध शामिल करके एक महदूद समंदरी इलाका मुसलमानों के पास आ सकता है, मगर ऐसे महदूद समंदरी इलाके से कोई कौम दुनिया पर गालिब नहीं आ सकती। फिर बहरी ताकत तो अलग रही, मुसलमानों के पास तो नए आलात से मुसल्लह किए हुए सिपाहियों की भी गुंजाइश नहीं, और इसी तरह इनके पास साइंस की तरक्की का कोई सामान नहीं है जी। तमद्दनी और इक्तसादी तरक्की का कोई सामान नहीं, दौलत इनके पास नहीं, रुपया है तो हिंदुओं के कब्जे में है। बस ये एक मशगला है, ये एक मशगला है जो चंद तालीम याफ्ता लोगों ने इख्तियार किया हुआ है। हमारी जमात के दोस्तों को ऐसे मामलात में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? हमारी जमात को इन मामलात में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। ये खलीफा वक्त की डिक्री है। सीकर भाई, मैं जो आपको शुरू में कह रहा था ना जी, ये जो था सर जफरुल्लाह खान, इसकी तजदीद निकाह, इसकी तौबा, याद आया आपको? बिल्कुल आ गया सर, बढ़ गया सारा कुछ।
अब हमें नहीं तो जफरुल्लाह इसका खान का मतलब ये तजदीद ईमान चाहिए, माफीनामा चाहिए, खलीफा के नाम खत चाहिए। ऐदा मतलब है कि बाकी जितने लोगों ने वो दिलचस्पी ली है मशगला वो के खलीफा वक्त से अब अलग गए हैं, मुखालफत की है खलीफा बिल्कुल। वक्त की। यार ये मैं मशगला शुगल से निकला है क्या? शुगर से निकले है। और आसिफ जी, भाई शुगर। अगली लाइन जो है ना, जो अभी सीकर भाई ने नहीं आपको बताई, वो इससे भी ज्यादा